दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि फरवरी महीने के अंदर धनिया के अंदर बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन किस प्रकार से लिया जाता है और इसकी खेती किस प्रकार से करके बहुत ही अच्छी कमाई की जाती है। इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन सी खाद लगाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले धनिया की खेती के लिए बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो उसके लिए आपको सड़ी गली लगभग 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद और वर्मी कंपोस्ट हमारे खेत के अंदर डालकर हमारे खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जुताई करने के बाद में बात आती है बीजों के चयन की। दोस्तों, गर्मियों के लिए सबसे पहले आप अपने घर पर तैयार बीजों का चयन कर सकते हैं, जिन्हें कार्बेंडिजम नामक दवा होती है या जो इस फंगिसाइड से बचाने के लिए उपयोग में लेते हैं, और इसके उसको ट्राइकोडर्मा जो दवा आती है उसे हम इस बीज उपचार कर सकते हैं। और यदि आप मार्केट से बीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे धनिया के लिए आपको जो नामदारी कंपनी का सुरभि का जो सीड्स आता है वो बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के लिए। और दूसरा एक आर की कंपनी का जो सीड्स आता है वो भी बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलता है। उसके लिए आपको बात आती है प्रति एकड़ बीजों के चयन की। तो वैसे तो हमें 4 से 5 किलो बीजों की आवश्यकता होती है सर्दियों के लिए, लेकिन यदि आप गर्मियों के लिए इस समय धनिया की बुआई कर रहे हैं तो लगभग आपको 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें अधिक बीजों का चयन करना होता है। गर्मियों के अंदर थोड़ा जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि इसकी बुआई की। तो धनिया की बुआई की अनेक विधियां होती हैं जो आप ट्रैक्टर की सहायता से बुआई कर सकते हैं, लाइन टू लाइन। दूसरा, आप छिड़काव विधि की सहायता से छिड़क कर अपने खेती के अंदर बुआई कर सकते हैं। और तीसरी विधि आती है वो बेड विधि के द्वारा मेड बनाकर उनके ऊपर बुआई की जाती है हाथ की सहायता से या फिर मशीन की सहायता से। दोस्तों, यदि आप बेड बनाकर यदि धनिया की बिजाई करते हैं तो लगभग जो क्यारियों के अंदर जो छिड़काव विधि के द्वारा धनिया की बुआई की जाती है उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको बेड विधि के माध्यम से धनिया की हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। तो जल्दी तैयार होने के लिए आपको बेड के माध्यम से या फिर बेड बनाकर उनके दोनों तरफ धनिया की बिजाई करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि धनिया के अंदर लगने वाले रोगों की। तो इसके अंदर एक तो फंगस का अटैक देखने को मिलता है, फंगिसाइड। हमें इससे बचाने के लिए फंगिसाइड हमें पानी के साथ में चलाना चाहिए और इनके पौधों के ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा रोग आता है, इसके अंदर पीलापन देखने को मिलता है। उसके दूसरा कारण होता है कि इसके अंदर कीटों का अटैक। तो इसे बचाने के लिए हमें कीटनाशक दवाओं का स्प्रे हमें करना चाहिए, जिनके लिए हम ले सकते हैं कोई भी प्रोफेक्स दवा ले सकते हैं, प्रोफेनिल जो आती है वो आप दवा का स्प्रे आप इनके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों इसके अंदर लगने वाली खादों की। तो इसके अंदर आप यूरिया लगा सकते हैं और डीएपी लगा सकते हैं, एसएसपी लगा सकते हैं, और जो पोटास खाद आती है वो आप इस धनिया की खेती के अंदर लगा सकते हैं। यदि आप पोटास खाद लगाएंगे तो धनिया की जड़ गहराई तक जाएंगी, अच्छी क्वालिटी का धनिया होगा, बहुत ही हरा भरा, पत्तियों की साइज चौड़ी होगी और बहुत ही जल्दी धनिया ग्रोथ करेगा। एसएसपी खाद का भी यही काम होता है, सिंगल सुपर फास्फेट आती है उसका। दोस्तों, ये खाद आप अपनी खेती के अंदर ज़रूर उपयोग करनी चाहिए, जिससे कि हमें समय पर धनिया की हार्वेस्टिंग देखने को मिले। दोस्तों, अगली बात आती है धनिया की। आप 4 से 5 कटिंग गर्मी के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 50-60 रुपये किलो के गर्मी के अंदर मार्केट प्राइस देखने को मिलता है। और ये धनिया 50 से 55 दिन के अंदर यदि आप सही प्रकार से खाद का चयन करके धनिया की बुआई करते हैं तो 50 से 55 दिन में धनिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी 3 से 4 कटिंग कम से कम की जा सकती है। उसके बाद आप इनको बीजों के लिए छोड़ सकते हैं और जो पौधे तैयार होते हैं उनसे आप बीज तैयार कर सकते हैं। प्रति एकड़ कमाई की बात करें तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई बहुत ही कम समय के अंदर आप इस धनिया की खेती के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद धनिया के अंदर बात करें तो धनिया के अंदर खरपतवार निकालने की बात करें तो जब आपका धनिया जर्मिनेशन अच्छा हो जाए तो खरपतवार आपको ज़रूर निकालनी चाहिए। हाथ विधि के द्वारा से आप इसकी खरपतवार निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर खरपतवार नाशी जो दवा आती है वो धनिया के अंदर देने वाली खरपतवार नाशी दवाओं का स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो निराई गुड़ाई होता है वो होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर पानी लगाने की। तो दोस्तों, सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर धनिया की बुआई की जाती है। तो पानी लगाने की बात करें तो मिट्टी की नमी को देखते हुए हमें इसके अंदर पानी लगाया जाना चाहिए। जैसा कि काली मिट्टी के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर पानी लगाया जाता है, और जो रेतीली दोमट मिट्टी हो रही है उसके 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी लगाया जाता है। तो मिट्टी की नमी को देखते हुए आप इसके अंदर पानी लगा सकते हैं। दोस्तों, धनिया के अंदर
गर्मियों के लिए दोस्तों जैसा कि जर्मिनेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उसका कारण होता है कि मिट्टी के अंदर नमी का कम होना, बीजों को चयन कम करना, अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन नहीं करना। दोस्तों हम आपको सजेस्ट करते हैं कि यदि आप एक बार आप धनिया से मार्केट से धनिया का अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर आइए और उसको बीज की बुआई करके उसे आपको अपने घर पर तैयार करना चाहिए बीजों को, और उनको आप अगले साल बिजाई के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक खर्च से निजात मिलेगी। दोस्तों आप खर्च से बचना चाहते हैं तो अपने घर पर बीजों का चयन करके तैयार करके बुआई करिए दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है गर्मियों के अंदर जितनी भी धनिया आती है वो यदि अच्छी क्वालिटी की आएंगी तो बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे, और दोस्तों यदि अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है गर्मियों के अंदर बहुत ही कम मार्केट के अंदर धनिया आती है, जिससे कि मार्केट के अंदर हर साल इसके मार्केट प्राइस भी बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप दवाओं का स्प्रे, खाद का शेड्यूल अच्छी प्रकार से रखें। गर्मियों के अंदर फरवरी महीने के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से धनिया की बिजाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।